आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला न्यायालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। जिसमें से दोस्तों पूर्व में आपको बहुत सारे जिलों का विज्ञापन बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत सारे जिलों में अभी वर्तमान में विज्ञापन जारी हुआ है, जिसको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से चलिए देखते हैं। हमारा इस वीडियो को दोस्तों पहला विज्ञापन है कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद कुल 21 पद जारी हुए हैं, जिसमें आप आवेदन 31/7/2023 संध्या 5 बजे तक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों यदि अवकाश दिन भी आते हैं तो अवकाश के दिनों में भी आवेदन पत्र लिए जाएंगे। पदों का विवरण इस प्रकार से है। देखिए, सहायक ग्रेड 3 की कुल 7 पोस्ट है, वाहन चालक का 3 पोस्ट है, आदेशिका वाहक का 3 पोस्ट है, भृत्य या फिर रास का 8 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों तृतीय व चतुर्थ श्रेणी दोनों को मिलाकर के कुल 21 पद यहाँ पे जारी हुए हैं। ठीक है, भर्ती की देखिए जो क्वालिफिकेशंस वेतनमान इस प्रकार से हैं। सहायक ग्रेड 3 का दोस्तों वेतनमान है, वेतन मेट्रिक लेवल 4 19,500 से 62,000 तक दिए होगा। इसमें शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जो कि आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% व अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकेंड नंबर दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त संस्था या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, जिसमें MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होनी चाहिए। नंबर 3 है दोस्तों कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन होनी चाहिए प्रति घंटा के हिसाब से। गति व कंप्यूटर के संबंध में कौशल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ठीक है, वाहन चालक पद के लिए देखिए वेतन मेट्रिक लेवल 4 है, 19,500 से 62,000 तक है। इसमें शैक्षणिक क्वालिफिकेशन दोस्तों कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही LMV का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। और दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास अनुभव है, ठीक है, जो कि शासकीय व अर्ध शासकीय या फिर सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अनुभवी है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 है आदेशिका वाहक के लिए देखिए वेतन मेट्रिक लेवल 3 है, 18,000 से 56,900 वेतनमान है। इसमें शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वह सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि प्रमाण पत्र हो तो दोस्तों आपको उपलब्ध कराना है। ठीक है, नंबर 4 देखिए भृत्य फर्रास पद के लिए वेतन मेट्रिक लेवल 1 15,600 से 49,400 तक है, जो कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए स्पेशल ये भृत्य पद के लिए है, 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों साथ में देखिए सेकंड नंबर में किसी के पास ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई या फिर प्लम्बर अन्य कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र हो तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनको ठीक है सक्षम प्राधिकारी, अधिकृत प्राधिकारी या फिर संस्था का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके। तो यहाँ पे आयु सीमा देखिए 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम व दोस्तों अधिकतम छूट वूट सबको मिला करके दोस्तों 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों 40 वर्ष केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए है। 40 वर्ष दोस्तों आयु सीमा अधिकतम केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए है। यदि छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदक यदि आवेदन करते हैं तो मैक्सिमम दोस्तों 30 वर्ष होने चाहिए, 30 वर्ष के अंदर में होनी चाहिए। 30 वर्ष से यदि अधिक एज रहा तो वो अपात्र होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है, देख सकते हैं PDF में, यानी कि आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में दिए गए जो प्रारूप है दोस्तों उसमें पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 7/7 से 31/7/2023 के प्रातः 11 बजे से लेकर के संध्या 5 बजे तक। इसमें दोस्तों छुट्टी के दिन भी शामिल है, आप संडे को भी जाकर के आवेदन कर सकते हैं। को बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, ठीक है, एवं आवेदित वर्ग लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत कर सकते हैं। 31/7/2023 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये विज्ञापन का फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है। वह चयन प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे देखिए सहायक ग्रेड 3 पोस्ट के लिए दोस्तों पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु दोस्तों 30 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो 10वीं 12वीं एवं स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी परीक्षा। तो ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रारंभिक हो गया। सेकंड नंबर में आपका जो है कौशल टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी कंडीशन है उसको आप समझ लीजिए।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदन का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट पे आपको भर करके अपना आवेदन ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ये विज्ञापन मिल जाएगा। 31 जुलाई के पहले पहले आपको ये दुर्ग जिला में आवेदन करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों संपूर्ण विज्ञापन उपलब्ध करा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला विज्ञापन है कार्यालय प्रधान कुटुंब न्यायालय मुंगेली जिला मुंगेली का विज्ञापन है, जहाँ पे देखिए दोस्तों आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 11 जुलाई 2023 प्रातः 11 बजे से व आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दोस्तों 31 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र दोस्तों केवल कुटुंब न्यायालय मुंगेली में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि आप कुरियर या फिर स्पीड पोस्ट करेंगे तो दोस्तों स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिक्त पदों का विवरण। वाहन चालक का 1 पोस्ट है अनारक्षित में। वृत्ति फर्रास का 3 पोस्ट है जो कि अनुसूचित जाति का मुक्त का 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का मुक्त का 1 पोस्ट है व अनारक्षित में 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद आकस्मिकता निधि के अंतर्गत वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर और माली का 4 पोस्ट है। इस प्रकार से सभी को मिलाकर दोस्तों कुल 8 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। वाहन चालक के लिए दोस्तों मैट्रिक वेतन मैट्रिक लेवल 4 19,500 से 62,000 तक देय होगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता देखिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। ठीक है, 8वीं से अधिक योग्यताधारी उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बाद में देखिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित LMV ड्राइविंग लाइसेंस चिप लगा हुआ होनी चाहिए। ठीक है, तथा वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद वृत्ति व फर्रास देखिए वेतन मैट्रिक लेवल 1 15,600 से 49,400 तक दिया होगा। इसमें दोस्तों कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। वो 8वीं कक्षा से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव होगा तो यदि होगा तो दोस्तों आपको संलग्न करना होगा, अनिवार्य नहीं है। आकस्मिकता निधि के अंतर्गत दोस्तों कलेक्टर दर पर देखिए यहाँ पे जो है वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, माली की पोस्ट है। इसके लिए कलेक्टर मुंगेली द्वारा निर्धारित दर पर वेतनमान देय होगा। इसमें क्वालिफिकेशन केवल 5वीं है व 8वीं से अधिक योग्यताधारी उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। वह आपके पास दोस्तों इससे संबंधित अनुभव होगा तो आपको इसमें रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों आयु सीमा जैसा कि सभी का है, आप जानते ही हैं। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए। अदर राज्य के आवेदक यदि दोस्तों इसमें आवेदन करते हैं तो मैक्सिमम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। ठीक है, उसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देखिए। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में 31/7/2023 दिन सोमवार की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम, वाहन चालक अथवा वृत्ति फर्रास अथवा आकस्मिकता निधि के अंतर्गत दोस्तों वेतन पाने वाले कर्मचारी लिखा हो, उक्त आवेदन कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मुंगेली को संबोधित होगा। जो कि आप इसमें भी दोस्तों केवल ड्रॉप बॉक्स में ही डाल सकते हैं। आपको स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्टर, डाक, ईमेल, कुरियर नहीं करना है क्योंकि वो स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चयन विधि दिया हुआ है, ऊपर में चयन विधि दोस्तों दिया हुआ है किस प्रकार से यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वाहन चालक के पद पर चयन हेतु कौशल परीक्षा साक्षात्कार आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पूरा कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे आवेदन का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट पे आपको भर करके ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। दोस्तों ये विज्ञापन डिस्क्रिप्शन के नंबर 3 पे आपको मिल जाएगी। नंबर 4 का विज्ञापन दोस्तों कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायाधीश कोंडागांव जिला कोंडागांव का विज्ञापन है, जहाँ पे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2023 संध्या 5 बजे तक है दोस्तों। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार की तिथि बाद में सूचित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो है साक्ष्य लेखक का 1 पोस्ट है, आदेशिका वाहक का 1 पोस्ट है व वृत्ति का 1 पोस्ट है। कुल दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट है। उसके बाद देखिए आकस्मिकता निधि के अंतर्गत दोस्तों कुल 4 पोस्ट है, जो कि माली का 1 पोस्ट है, स्वीपर का 1 पोस्ट है, चौकीदार व वाटरमैन का 1 पोस्ट है। कुल दोस्तों यहाँ पे 4 पोस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। सहायक ग्रेड 3 के लिए दोस्तों जो जिसे साक्ष्य लेखक के रूप में जाना जाता है, मैट्रिक वेतन लेवल 4 यानी कि 19,500 से 62,000 तक देय होगा। इसमें दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए ठीक है 40% व अनारक्षित वर्ग के लिए 45% का अंक होना अनिवार्य है। सेकंड नंबर है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, ठीक है, संस्था या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा जिसमें MS वर्ड व इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए अभ्यर्थी के पास। नंबर 3 है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5,000 की डिप्रेशन के संबंध में दोस्तों कौशल परीक्षा ली जाएगी
वो अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। भृत्य पद के लिए दोस्तों वेतन मैट्रिक लेवल 1 है, रुपये 15,600 से 49,400 तक दिया होगा। इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 5वीं कक्षा से अधिक योग्यताधारी आवेदन के पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें दोस्तों आपके पास यदि कोई अनुभव प्रमाण पत्र है ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर का, तो आपको संलग्न करना होगा प्रमाण पत्र, तभी मान्य होगा। वह आपको इसका एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा, वह प्राथमिकता होगी। आदेशिका वाहक का वेतन मैट्रिक लेवल 3 जो कि 18,000 से 56,900 है। इसमें दोस्तों 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल चलाने का ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, आदेशिका वाहक को वह आकस्मिकता निधि का देखिए माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमैन के लिए कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। वह इसका वेतनमान दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है दैनिक वेतन भोगी के अंतर्गत, जो कि कलेक्टर दर पर निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे 4 पोस्ट है, माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमैन का। सभी के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग 4 लिफाफा में आवेदन करना होगा। एक पोस्ट के लिए 1 लिफाफा। ठीक है, वह सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा विदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव यदि हो तो आपको संलग्न करना होगा। आयु सीमा दोस्तों 18 से 30 वर्ष। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 40 वर्ष व अदर राज्य के निवासियों के लिए दोस्तों मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए आयु सीमा। उसके बाद दोस्तों प्रमाण पत्रों व आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो है प्रोसेस है यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, सहायक ग्रेड 3, आदेशिका वाहक, भृत्य आकस्मिकता निधि लिखा हो। ठीक है, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब कोंडागांव के। ठीक है, यहाँ पे पिन नंबर दिया हुआ है 494226 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आप भेज सकते हैं 7 अगस्त 2023 के पहले। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, प्रत्येक पर 5 रुपये की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करना व 2 पासपोर्ट साइज फोटो पृथक से आपको भेजना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या जो है सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं प्रथम भाग में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी साक्ष्य लेखक यानी कि सहायक ग्रेड 3 के लिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर में कौशल परीक्षा होगी। तो यहाँ पे आवेदन का फॉर्मेट दिया हुआ है, देख सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों ये विज्ञापन भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया है। तो दोस्तों अगला विज्ञापन कार्यालय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरिया बैकुंठपुर जिला का विज्ञापन है, जहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मुंशी अटेंडेंट। ठीक है, देखिए कार्यालय सहायक क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए। इसके लिए आप आवेदन 28/7/2023 के पहले दोस्तों, ठीक है, जो है बैकुंठपुर जिला कोरिया के में रखे गए, यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुंठपुर जिला कोरिया ऑफिस में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में ही दोस्तों आपको आवेदन करना है। यहाँ पे पदों का विवरण इस प्रकार से है, देख सकते हैं। कार्यालय सहायक क्लर्क का 1 पोस्ट है अनारक्षित में, मुक्त के लिए। सेकंड नंबर है रिसेप्शनिस्ट सा डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट का 1 ही पोस्ट है सामान्य वर्ग मुक्त के लिए। उसके बाद कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट का भी 1 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। सभी को मिलाकर दोस्तों कुल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, आवेदक भारत का निवासी होना अनिवार्य है। कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए वेतनमान देखिए दोस्तों, क्लास सी संविदा एक मुश्त मासिक वेतनमान है 15,000 रुपये। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेकंड नंबर है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फिट करने का कौशल होना चाहिए। नंबर 3 है याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी चाहिए। नंबर 4 है श्रुत लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 5 है फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। सेकंड नंबर है रिसेप्शनिस्ट सा डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए देखिए 12,000 दोस्तों वेतनमान है। इसमें क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेकंड नंबर है उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल की दक्षता होनी चाहिए। नंबर 3 है शब्द एवं डेटा प्रसंस्करण क्षमताएँ होनी चाहिए। नंबर 4 है दूरसंचार प्रणालियों जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीनें, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 5 है कंप्यूटर में अच्छी टाइपिंग स्पीड की दक्षता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 देखिए कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट पद के लिए 9,000 एक मुश्त मासिक वेतनमान है, जो कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, सेवा कार्य करने हेतु तत्पर हो। आयु सीमा दोस्तों जैसा कि
सभी विज्ञापनों में रहता है 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासियों के लिए दोस्तों 5 वर्ष की छूट मिलाते हुए 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए नियुक्ति है तो चयन विधि एवं प्रक्रिया दोस्तों, जो कि क्लर्क, सहायक, ऑफिस सहायक, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रथम चरण में दोस्तों लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रश्न का 1-1 अंक होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगा नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से अंकित करना होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद द्वितीय चरण कौशल परीक्षा होगी, कौशल परीक्षा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके अपना आवेदन भेज सकते हैं या फिर जा करके दोस्तों निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों वर्तमान में इतना ही जिले के न्यायालयों में विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, यदि दोस्तों आप इन सभी जो है वैकेंसियों पर अपना फॉर्म डाल रहे हैं, तो दोस्तों आपका फर्ज भी बनता है कि आप संबंधित वेबसाइट का अवलोकन डेली करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में सब काम जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि आगे में दोस्तों चुनाव होने की वजह से यहाँ पे जो है प्रक्रिया जल्दी जल्दी की जा रही है। तो यहाँ पे दावापत्ती के संबंध में लिस्ट जारी हो रहा है, कौशल परीक्षाएं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, तो वो सब के लिए दोस्तों आप तैयारी भी करते रहिए व वेबसाइट का डेली अवलोकन करते रहिए, ताकि आपका दोस्तों कोई चीज़ ना छूटे। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये सब विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों, आप यदि छत्तीसगढ़ के नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप भी है डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पता चले। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।